रम्पलस्टिल्टस्किन और किसान की बेटी। बेटे की पैदाइश पे अलीना बहुत खुश थी। एक दिन वो अपने बेटे के साथ कमरे में अकेली बैठी हुई थी कि अचानक एक तेज रोशनी फिर से आई और एक बोना नमूदार हुआ। अलीना बोने को देख के घबरा गई। बोने ने उसको याद दिलाया कि उसने उससे वादा किया था कि वो अपना पहला बच्चा उसको देगी। अलीना ये सुनकर बहुत रोई। उसने बोने से कहा उसको जो चाहिए वो ले ले, लेकिन उसके बच्चे को छोड़ दे। बोने ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अगर तुम मेरा सही नाम बता दो तो। सुबह होते ही अलीना ने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सारे गांव से उसको अनोखे नाम ढूंढ के ला कर दे। शाम को सारे सिपाहियों ने अलीना को एक नामों की लंबी फहरिस्त ला कर दी, जिनमें से अलीना ने अजीबोगरीब नाम चुनकर अलहदा कर लिए। अब अलीना के पास एक लंबी फहरिस्त थी नामों की। अगली रात बोना फिर से नमूदार हुआ। वो खुशी से नाच रहा था क्योंकि वो जानता था कि अलीना उसका नाम कभी नहीं जान सकती। अलीना घबराई हुई बोने के पास आई और कहा, क्या तुम्हारा नाम कैस्पर है या पीटर है या फिर रोस्ट रिब्स है? बोना ये सब नाम सुन के जोर से हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, इसमें से कोई नाम भी मेरा नहीं है, और गायब हो गया। अगली सुबह मलका ने फिर से अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दूसरे गांव जाएं और अनोखे नाम ढूंढ कर लेकर आएं। सिपाही अनोखे नामों की तलाश के लिए रवाना हो गए। अगली रात बोना एक तेज रोशनी के साथ फिर से नमूदार हुआ और कहने लगा, मलका, क्या तुमने मेरा नाम तलाश कर लिया? अलीना डरती हुई बोली, क्या तुम्हारा नाम बेलथ्रॉइज है? बोना फिर से कहकहा लगा के हंसने लगा, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, तुम मेरा नाम कभी नहीं जान सकोगी। अलीना ये सुन के घबरा गई। बोने ने कहा कि कल आखिरी दिन है, अगर अलीना ने उसका नाम सही ना बताया तो वो उसका बच्चा ले जाएगा। अलीना बोने की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई। उसने अपने सिपाहियों को फिर से हुक्म दिया कि जाके मज़ीद अनोखे नाम तलाश करके लाएं। सिपाही रवाना हो गए। उनमें से एक सिपाही जब जंगल के पास से गुजरा तो उसने एक अजीब सा मंजर देखा। वो वापस महल आया और आकर उसने मलका को बताया कि जब वो जंगल के पास से गुजर रहा था तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक छोटे से घर के बाहर लकड़ियां जल रही हैं और एक अजीब सा बोना नाच रहा है और अपना नाम गुनगुना रहा है। सिपाही ने आकर मलका को सब बताया। तीसरे रोज बोना फिर से नमूदार हुआ और नाचने लगा। बोना मलका से कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम मेरा नाम नहीं जान सकी हो। मलका कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्या तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है? ये नाम सुनते ही बोना गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मलका और महल के तमाम सिपाही खड़े ये मंजर देख रहे थे कि अचानक एक तेज चिंगारी के साथ बोना गायब हो गया। अलीना ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और खुदा का शुक्र अदा किया। अगले रोज एक खुशगवार सुबह का आगाज हुआ। अलीना की आंखें खुशी से चमक रही थीं। महल में मौजूद सभी लोग बहुत खुश थे। अलीना ने अपने बेटे और बादशाह के साथ फिर से नई जिंदगी का आगाज किया।